ममता बनर्जी ने ममता बनर्जी से कहा कि ममता बनर्जी की पुलिस ममता बनर्जी की नहीं सुनती, तो ममता बनर्जी को, ममता बनर्जी की पुलिस को और स्वास्थ्य विभाग को समझाने के लिए ममता बनर्जी को क्या करना चाहिए? तो ममता बनर्जी ने सोचा कि ममता बनर्जी को जाकर के ममता बनर्जी के खिलाफ कैंडल मार्च करना चाहिए। हमारे श्री कृष्ण जी ने भगवत गीता में कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर् विविध भारत अभ्युत्थानम च धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब ऐसे आपत्तिजनक टिप्पणियां एक पैदा करेंगी, जब जब सनातन संस्कृति में चाहे किसी भी समुदाय की बहन बेटी के साथ बलात्कार होगा, तब तक एक न एक श्री कृष्ण पैदा होगा और पूरा निस्ता नाबूद कर देगा। मोहित खान किसका जीजा का लड़का लग रहा है? अखिलेश यादव माँ का, चाचा का लड़का है, बुआ का लड़का है, फूफा का लड़का है, ताऊ का लड़का है, मामा है। एक तरफ योगी जी कहते हैं बलात्कारी को राम से मिलाओ अभियान चलाओ, बलात्कारी को मिट्टी में मिलाओ अभियान चलाओ, बलात्कारी का घर ढाओ अभियान चलाओ। दूसरी तरफ नवाजवादी के सुप्रीमो अखिलेश यादव जी, नवाजवादी अब करेक्ट मैडम मैं बता रहा हूँ, नवाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी कहते हैं बलात्कारी बचाओ अभियान चलाओ, बलात्कारी को अध्यक्ष बनाओ अभियान चलाओ, बलात्कारी को मेडल पहनाओ अभियान चलाओ। देखिए मौलाना अखिलेश यादव की नवाजवादी पार्टी शुरुआत से ही, मौलाना क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उनके पिताश्री ने जब राम मंदिर के कार सेवकों पर गोली चलवाई थी, उस दिन उन्होंने कहा था मैं मुल्ला मुलायम हूँ, तो मुल्ला मुलायम का लड़का यादव नहीं हो सकता, इसलिए मैं उनको मौलाना अखिलेश यादव जी कहता हूँ। सपा के नेता रेप करते हैं और फिर कहते हैं कि हमने ऐसा नहीं किया, डीएनए टेस्ट की मांग हो जाती है। अब कुछ दिन पहले मोहित खान के ऊपर भी छाती पीट रहे थे कि डीएनए टेस्ट करवा लो, ये करवा लो। अब पता है 5 दिन बाद का न्यूज मैं बता रहा हूँ क्या आएगा, कि इसको 5 साल पहले हमने पार्टी से निष्कासित कर दिया था, हमारा इसका कोई लेना देना नहीं है। देखिए बीते 11 अगस्त 2024 को सपा के नेता नवाब सिंह यादव पर एक बड़ा आरोप लगता है कि वो एक लड़की का बलात्कार कर देते हैं। ये मामला सामने आने के बाद अखिलेश सिंह ने कहा कि उनका डीएनए टेस्ट करवाओ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। फिलहाल आज जो मामला सोशल मीडिया पर चर्चा में बना हुआ है वो ये है कि रेप पीड़िता से डीएनए का जो टेस्ट है वो नवाब सिंह यादव का मैच हो जाता है। क्या बोलिएगा? सपा के नेता रेप करते हैं और फिर कहते हैं कि हमने ऐसा नहीं किया, डीएनए टेस्ट की मांग हो जाती है। अब कुछ दिन पहले मोहित खान के ऊपर भी छाती पीट रहे थे कि डीएनए टेस्ट करवा लो, ये करवा लो। अब पता है 5 दिन बाद का न्यूज मैं बता रहा हूँ क्या आएगा, कि इसको 5 साल पहले हमने पार्टी से निष्कासित कर दिया था, हमारा इसका कोई लेना देना नहीं है। कोई मंत्री आया करवा दिए, ये सब गेम है, समझो। डिम्पल यादव के करीबी बताए जा रहे हैं वो। अरे डिम्पल यादव के भाई भी निकले तो एक बात बताओ ना, क्रिमिनल तो क्रिमिनल ही है। कल तक जो लोग प्रज्वल रमन्ना को जो सीधे चैन जोड़ रहे थे कि मोदी जी ने बोल के जैसे रेप करवाया हो, आज उनको सबको सांप सूंघ गया है। कल वो मोहित खान को भी बचाने की कोशिश कर रहे थे, आज इसको भी कर रहे हैं। तो इतना बढ़ चढ़ के क्यों बोलना है आपको? आप सीधा चुप रहो ना। इनका सबसे बड़ा घटियापन पता है क्या है? ये बोलने में ना इतनी बड़ी बड़ी हाँक देते हैं, बोल देते हैं ना, कि बाद में अपना ही बचाव नहीं कर पाते हैं। डीएनए टेस्ट करा लो, ये टेस्ट करा लो। बीजेपी कह रही है अखिलेश यादव अब क्या माफी मांगेंगे क्या? अब तो डीएनए मैच हो गया रेप पीड़िता से। देखिए मौलाना अखिलेश यादव की नवाजवादी पार्टी शुरुआत से ही, मौलाना क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उनके पिताश्री ने जब राम मंदिर के कार सेवकों पर गोली चलवाई थी, उस दिन उन्होंने कहा था मैं मुल्ला मुलायम हूँ, तो मुल्ला मुलायम का लड़का यादव नहीं हो सकता, इसलिए मैं उनको मौलाना अखिलेश यादव जी कहता हूँ। मौलाना अखिलेश यादव जी और उनके पिताश्री सदैव बलात्कारी बचाओ अभियान में जुटे हुए थे। ये वही मुलायम सिंह यादव जी थे जिन्होंने कहा था लड़के हैं, गलती हो जाती है, भटक गए होंगे, तो शुरुआत से ही बलात्कारी बचाओ अभियान चला था। बेटी की इज्जत, मैं कह रहा हूँ एक तरफ योगी जी कहते हैं बलात्कारी को स्वर्ग पाताल भिजवाओ अभियान, रख जाएंगे बलात्कारी। एक तरफ योगी जी कहते हैं बलात्कारी को राम से मिलाओ अभियान चलाओ, बलात्कारी को मिट्टी में मिलाओ अभियान चलाओ, बलात्कारी का घर ढाओ अभियान चलाओ, बलात्कारी के खिलाफ एनकाउंटर करो अभियान चलाओ। दूसरी तरफ नवाजवादी के सुप्रीमो अखिलेश यादव जी, नवाजवादी अब करेक्ट मैडम मैं बता रहा हूँ, नवाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी कहते हैं बलात्कारी बचाओ अभियान चलाओ, बलात्कारी को अध्यक्ष बनाओ अभियान चलाओ, बलात्कारी को मेडल पहनाओ अभियान चलाओ, बलात्कारी को नवाजवादी पार्टी में बड़े पद पर लाओ अभियान चलाओ। आप बताइए ना, मोहित खान किसका जीजा का लड़का लग रहा है? सपा। अखिलेश यादव माँ का, चाचा का लड़का है, बुआ का लड़का है, फूफा का लड़का है, ताऊ का लड़का है, मामा है, चाचा है, भांजा है। ऐसा क्या है जिसके समर्थन में आप 12 साल की नाबालिग बच्ची को आप पीछे छोड़ रहे हो और आप आकर के उसका समर्थन करने का काम कर रहे हो? ये वही नवाजवादी पार्टी के सुप्रीमो है जो कह रहे थे आप डीएनए मैच कराइए, अगर मिल गया तो कार्रवाई करिएगा। आज अखिलेश यादव आज करके बोले
कि मैंने उस परिवार की, उस बहन बेटी की इज्जत की गरिमा नहीं रखी, उसकी बात को नहीं माना, एक बलात्कारी का समर्थन करा। आज मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ पूरे देश और उत्तर प्रदेश की जनता से। आकर के बोले ना आपको नवाज, लगता है मांगेंगे अखिलेश यादव माफी? मैं नहीं मांग सकते हैं, दोगलाई कर सकते हैं थोड़ा बहुत, और नहीं मांगते हैं तो सबको पता नहीं मानेंगे। अब आप सोचो, इस्तीफा बहुत चलता है कि ये इस्तीफा दे दो, अगर डीएनए टेस्ट में प्रूफ ममता बनर्जी से क्यों नहीं इस्तीफे की मांग ये लोग किए? ममता बनर्जी तो प्रेसिडेंट रूल का स्वाद चख के मानेगी। मैं तो समझ रहा हूँ बीजेपी को ऐसा कौन सा शक्ति रोक रहा है कि आप उस स्टेट में इमरजेंसी नहीं लगा पा रहे हो। तो इंदिरा गांधी तो झूठ-मूठ का बदनाम थी, मेरे को तो लगता है सही की थी उसने। अगर सही में, अगर मान लो वो गलत था, ताना सही था, लेकिन अगर ऐसे कार्यों में इंदिरा गांधी की पॉलिसी अपनाना मेरे ख्याल से गलत नहीं है। बलात्कारियों का ट्रीटमेंट सिर्फ मौत है। तो ममता बनर्जी जो है कि कह रही है कि वो बलात्कारी विरोधी विधेयक पास करने का जो है कि वो ममता जिम्मा बेगम को सुन लो एक बार। बेगम हाँ, ममता बेगम अपना धर्म गोत्र सबका नाश कर चुकी हैं। जिन सांपों को गोद में अपने खिला और झुला रही है ना, ऐसा डसेंगे कि उनका कहाँ जाएंगी भग के। कौन है साहब? देखिए, ममता नहीं मुमताज है, बंगाल के लिए श्राप है। आज पश्चिम बंगाल की अगर ये हालत हुई है तो वो मुमताज बेगम की वजह से हुई है। 1993 और 95 में मुमताज बेगम ने सबसे ज्यादा आंदोलन करे। ममता बनर्जी की अगर आप राजनीति पूछेंगे कि कैसे राजनीति में आई, तो 1993 से 95 में सबसे ज्यादा आंदोलन ममता बनर्जी ने करे। जब किसान हरियाणा के बॉर्डर पर आंदोलन के लिए बैठे तो सबसे पहला ट्वीट मुमताज बेगम का था कि आप इस देश के अंदर किसानों की आवाज दबाने का काम कर रहे हैं, क्या अब इस देश के अंदर लोकतंत्र खत्म हो गया है। तब कहीं सुप्रिया सुने जैसे बुद्धिजीवी, राहुल गांधी जैसे बुद्धिजीवी, समाजवादी पार्टी के नेता, ममता बनर्जी, पूरे देश के एंटी नेशनल एजेंडा चलाने वाले, सबने इस देश में लोकतंत्र को खत्म करने का जिम्मा उठाया। अब मेरी बात सुनिएगा पत्रकार महोदय, उसके बाद आज पश्चिम बंगाल में जब आंदोलन हो रहा है तो ममता बनर्जी उनके ऊपर आंसू गैस के गोले चला रही है। आज पश्चिम बंगाल में उनकी सरकार के खिलाफ आंदोलन हो रहा है तो 10-10 फुट की बैरिकेडिंग करा रही है। आज ममता बनर्जी के खिलाफ पश्चिम बंगाल में आंदोलन हो रहा है तो उनके ऊपर पानी के फुहारे चला रही हैं। आज ममता बनर्जी के खिलाफ अगर युवा आंदोलन कर रहा है तो उसको थाने में 10-10 घंटे तक बिठाने का काम कर रही है। खुद इंसाफ के लिए सड़क पर कैंडल आप देखिए ना, ममता बनर्जी सूबे की मुख्यमंत्री, ममता बनर्जी वहां की स्वास्थ्य मंत्री, ममता बनर्जी गृह मंत्री। ममता बनर्जी ने ममता बनर्जी से कहा कि ममता बनर्जी की पुलिस ममता बनर्जी की नहीं सुनती, तो ममता बनर्जी की पुलिस को और स्वास्थ्य विभाग को समझाने के लिए ममता बनर्जी को क्या करना चाहिए। तो ममता बनर्जी ने सोचा कि ममता बनर्जी को जाकर के ममता बनर्जी के खिलाफ कैंडल मार्च करना चाहिए, और ये ममता बनर्जी ने ढोंग कर दिया। आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, ममता बनर्जी को भगवत गीता समझा दीजिएगा। हमारे श्री कृष्ण जी ने भगवत गीता में कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिन विविध भारता अभ्युत्थानम च धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब ऐसे आपत्तिजनक टिप्पणियां एक पैदा करेंगी, जब जब सनातन संस्कृति में चाहे किसी भी समुदाय की बहन बेटी के साथ बलात्कार होगा, उस पर गंदी राजनीति खेलने का काम करेंगी, तब तक एक न एक श्री कृष्ण पैदा होगा और पूरा निस्ता नाबूद कर देगा इनकी पार्टी को। बताइए, नवाब सिंह यादव का डीएनए मैच हो गया, अब इस पर राहुल गांधी का कोई बयान क्यों नहीं आ रहा है? वो लोग तो बहुत तेज यूपी में हाथरस पहुंच जाते हैं, पश्चिम बंगाल गए नहीं। देखिए, उनकी एक बहन है पिंकी दीदी, जो चिल्ला चिल्ला के बोलती है ये तो बस अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है, और कहती थी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, मणिपुर पहुंच जाएंगी। हाथरस में एडीजी डीसीपी लॉ एंड ऑर्डर कोई भी आ जाए, नहीं मिलकर रहूंगे परिवार वालों से। आज तो प्रियंका गांधी वाड्रा उस पीड़ित परिवार से मिलकर रहेंगी। मिलिए, पर आप सबके परिवार से मिलिए ना। मोहित खान जब अयोध्या के अंदर एक 12 साल की बहन बेटी के साथ बलात्कार करता है तो ये लड़की वहां पर क्यों नहीं लड़ने जाती? जब कन्नौज में एक बहन बेटी के साथ बलात्कार होता है तो ये प्रियंका गांधी वाड्रा लड़की बनकर वहां लड़ने क्यों नहीं जाती? उनके महागठबंधन सरकार की पार्टी में है ना वो लोग, सपा वाले कैसे जाएंगी? सवाल कैसे करेंगे? ये नेता बड़े बेशर्म हैं, राजनीति इनका धर्म है और सेक लेते राजनीतिक रोटियां जब देखते तवा घर में। मैं तो कहता हूँ शर्म आनी चाहिए प्रियंका गांधी वाड्रा जैसे नेता, जो कि जातिगत देख करके, सिर्फ पार्टी के आधार पर देख करके कि हमारा इंडिया अलायंस के साथ गठबंधन है। अब मैं अभी कांग्रेस पार्टी की, आपने बात ही करी पिंकी दीदी की, तो दो बातों में सिर्फ अभी आपको कांग्रेस का निचोड़। गांधी नाम है उनका। आप देखिए ना, पिंकी दीदी की पार्टी है
कांग्रेस पार्टी। अब कांग्रेस पार्टी एक तरफ इंडिया अलायंस के साथ ममता बनर्जी के साथ दिल्ली में राहुल गांधी अभी बैठक कर रहे थे परसों दिल्ली में राहुल गांधी ने ममता बनर्जी के साथ बैठक करी। 3 दिन पहले अधीर रंजन चौधरी, ऐरा गहरा नत्थू कहरा नहीं, पिछली बार के नेता प्रतिपक्ष, अभी के पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी जी कांग्रेस पार्टी के ममता बनर्जी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, ममता बनर्जी के खिलाफ आंदोलन करते हैं। ममता बनर्जी के खिलाफ अधीर रंजन चौधरी जी कहते हैं, अभिषेक ठाकुर नहीं कहता, वो कहते हैं कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी पश्चिम बंगाल में हिंसा करवा रही है, बहन बेटियों का बलात्कार करने वालों को संरक्षण दे रही है, चाहे वो शाहजहां शेख हो, चाहे वो अन्य कोई भी आरोपी हो, सबको संरक्षण देने का काम ममता बनर्जी की पुलिस कर रही है। पर पश्चिम बंगाल में तो कांग्रेस पार्टी ममता बनर्जी को गाली देती है, लेकिन दिल्ली में राहुल गांधी उनके साथ बैठक करते हैं। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये कांग्रेस पार्टी बताए। आप बताइए रिश्ता क्या कहलाता है ये? देखिए, पहली बात तो रिश्ते का मैं नहीं जानता क्या, लेकिन एक चीज बोलूंगा, जो ये क्या नाम है इनका, ममता बेगम जो है, इनके बच्चे होते तब तो किसी के घर के बच्चों का दुख तकलीफ इनको पता चलता। भतीजे को भी भ्रष्टाचार में लिप्त कर दी, ऊपर से पूरा स्टेट खाई में डूब रहा है। एक बांग्लादेश इन पे चढ़ाई करने की तैयारी कर रहा है। जो बांग्लादेश से हसीना का सगा नहीं हुआ, वहाँ के लोग जिनको पाल रही है वो इनके सगे हो जाएंगे। पूरे दुनिया में 56-57 इस्लामिक देश है और शेख हसीना भाग के भारत में आती है, ये कहाँ भाग के जाएंगी? इनको तो इस्लामिक भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो किसी के सगे नहीं है जिनका सपोर्ट ये कर रही हैं, क्योंकि वो आने वाले टाइम में अपने वक्त का इंतजार कर रहे हैं। इनको सिर्फ क्या दिखता है? मणिपुर दिखता है। इनको क्या दिखता है? प्रज्वल रमन्ना दिखता है। इनको यूपी दिखता है, लेकिन बाकी स्टेटों में इनके आंख में अंधा हो जाता है। अभी तक 2 रेपिस्ट सामने आए, दोनों सपा पार्टी के एक नजदीकी हैं, करीबी हैं। कारण क्या, आखिर इन्हीं के पार्टी के लोग ऐसी हरकतें क्यों करते हैं? देखिए, नमाजवादी पार्टी का सिद्धांत है बलात्कार करो और बलात्कारी बचाओ अभियान, बलात्कारी को मेडल पहनाओ अभियान। तो नमाजवादी पार्टी का ये सिद्धांत बन चुका है। आप बताइए ना पत्रकार महोदया, कानपुर के दंगे किसने कराए थे पत्रकार महोदया? वो जो वहां से खून के रक्त की नदियां बही थी, किसने कराए थे पत्रकार महोदया? मुजफ्फरनगर दंगा किसकी पार्टी की देन थी पत्रकार महोदया? उत्तर प्रदेश, पूरा उत्तर प्रदेश जलाने का काम इसी नमाजवादी पार्टी ने करा, इन्हीं के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने करा। उसके बाद कहा कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। ये सब कैसे बयान थे बताइए ना पत्रकार महोदया? तो नमाजवादी पार्टी से आप महिला का सम्मान नहीं सीख सकते। नमाजवादी पार्टी से तो आप ये सीख सकते हैं, बीजेपी नहीं सम्मान करती है महिलाओं का? बीजेपी महिलाओं का बिल्कुल सम्मान नहीं करती, पर सबसे पहले अगर महिलाओं के लिए आरक्षण कोई लेकर के आता है लोकसभा में भी, तो वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेकर के आते हैं। बीजेपी महिलाओं का बिल्कुल सम्मान नहीं करती, लेकिन प्रधान राष्ट्रपति इस देश में पहला आदिवासी कोई बनाता है तो वो भारतीय जनता पार्टी बनाती है। बीजेपी महिलाओं का बिल्कुल सम्मान नहीं करती, पर आज पूरे विश्व में अगर बात करा जाए तो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा महिलाएं अगर पायलट किसी देश में हैं तो हमारे भारत देश में है। नवाब सिंह यादव जैसे रेपिस्ट के साथ क्या होना चाहिए? गाड़ी पलटनी चाहिए। वो ममता बनर्जी कहती ना खेला होवे, तो वो खेला उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार में हम देखना चाहते हैं। गाड़ी पलटनी चाहिए। गाड़ी पलटने से ऐसी हरकतें रुक जाएंगी। फांसी की मांग नहीं होनी चाहिए। मैडम सुनिए मेरी बात को, गाड़ी पलटेगी तो फिर भागेगा और उसके बाद एनकाउंटर होगा। तो नो इफ नो बट, सीधा खटाखट। उत्तर प्रदेश प्रशासन सबसे छोटा कानून, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, और फिर अगर कायदे से बाहर जाओगे तो फिर फायदे से बाहर जाओगे। सीधा आपको नो बेल नो जेल, सीधा राम से मेल। तो देखिए, लगातार नवाब सिंह यादव को लेकर के लोगों की मांग है कि ऐसे लोगों को जान से मार देना चाहिए, एनकाउंटर कर देना चाहिए। फिलहाल इन लोगों की बातों को लेकर आप कितने सहमत हैं, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। आगे आपको ऐसी जानकारी देते रहेंगे। जय हिंद।